आशावादी और आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर जी। आर्ट ऑफ लिविंग 186 कंट्रीज में इनके सेंटर है और 55 करोड़ से भी ज़्यादा लोग आर्ट ऑफ लिविंग से लाभान्वित हुए। बहुत से महिला सशक्तिकरण, नदियों का पुनर्जीवन और भी कई ट्राइबल आदिवासी बच्चों के लिए भी स्कूल, तो ये सब। और प्राकृतिक आपदा आती है तो उस समय भी आर्ट ऑफ लिविंग सबसे आगे रहता है उनको दवाइयाँ या भरण पोषण उनके करने के लिए। तो बहुत से अच्छे कार्य में जुटा हुआ है। नो प्रॉफिट नो लॉस वाली ये संस्था है। आपने सुना तो होगा आर्ट ऑफ लिविंग की कला। वो मैं बताऊंगी कि क्या सिखाया जाता है, क्यों कहते हैं जीवन की कला इसको। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमें अच्छा जीवन जीने के लिए क्या शर्त है हमारी, हमें अच्छा जीवन हम कैसे जी सकते हैं। अच्छा स्वास्थ्य, बिल्कुल अच्छा स्वास्थ्य हमें मालूम है कैसे प्राप्त किया जाता है। योगासन, प्राणायाम, अच्छा खाना, सबको मालूम है, कोई इसमें दो राय नहीं है। तो गुरुजी का, हमारे मास्टर का कहना है कि तनाव मुक्त मन और रोग मुक्त तन, ये अगर हो तो हमारी सोसाइटी स्ट्रेस फ्री जब रहती है तो अपने आप ही हमारे चेहरे पर क्या आ जाती है, स्माइल। स्माइल में आप शायद सब लोगों को नहीं पता होगा, स्माइल के लिए सिर्फ 8 मसल्स जरूरी होते हैं। और गुस्सा जब हम करते हैं तो किसी को मालूम है कितने मसल्स चाहिए, कितने मसल्स काम करते हैं? 74। 2 कम हो गए डॉक्टर ज्योत्सना के। तो उसमें क्या है, आप बताइए कौन सी चीज़ आसान है? आसान क्या है? स्माइल। अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी और हमारी सोच अच्छी होगी, शांत मन होगा, तो एक स्माइल हमारे चेहरे पर बनी रहेगी। पर क्या हमारी स्माइल हमेशा बनी रहती है? नहीं ना। क्या होता है, जरा सा कोई किसी का शोक समाचार सुन लिया, कहीं पर कोई दुर्घटना हो गई या हमारे जीवन में ही कुछ उथल पुथल हो गई तो बस हम लोग उदास हो जाते हैं, है ना। तो आप ये सोचो कि सब हमको टीचिंग देते हैं, है ना, कि गुस्सा मत करो, आप जो है क्या दुखी मत हो। लेकिन क्या कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी या कोई ऐसा स्कूल है जो हमें बताता है कि हम इस इमोशंस को कैसे सेटल करें, कैसे डील करें, है ना? कोई नहीं बताता है शायद। हमारी जो, शायद आप सब लोग नहीं जानते हैं कि ये जो हमारी ब्रेथ है ये एक पतंग की डोर की जैसी है और मन जो है हमारा क्या है, पतंग की तरह है, इधर उधर इसका उसका मेरा सबका सोच सोच कर परेशान होता है, वरीड हो जाता है। तो उसको हम अपनी सांसों की डोर से नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और ये टेक्निक सिखाई जाती है आर्ट ऑफ लिविंग में, हैप्पीनेस प्रोग्राम में। और इस टेक्निक का नाम है सुदर्शन क्रिया। कि कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, कैसा भी हमारा आसपास का एनवायरनमेंट हो, एक अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छी स्माइल हमारे चेहरे पर बनी रहे, ये इस सुदर्शन क्रिया का एम है। अब आप ये पूछेंगे कि सुदर्शन क्रिया जो है क्या, उसको करते कैसे हैं, कैसे किया जाता है, सांस के लिए क्या करते हैं। शायद आपको मालूम नहीं है कि हमारी जो ब्रीदिंग है उसमें 90% टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और 90% न्यूट्रिशन भी हमें अपनी ब्रीदिंग से मिलता है। लेकिन हम अपनी लंग कैपेसिटी का सिर्फ 30 to 35% ही यूज करते हैं। और बढ़ती उम्र के साथ तो हम और भी बैठ जाते हैं। सुबह दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आ गया तो बैठे ही रहेंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो लंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सुदर्शन क्रिया बहुत ही कारगर है। जैसे जैसे उम्र बढ़े आप
ये ना सोचे कि हमारी जो चैप्टर है वो क्लोज होता जा रहा है। ओके, प्राणायाम करें। सिर्फ हैप्पीनेस प्रोग्राम में सिर्फ ब्रीदिंग टेक्निक नहीं है, मेडिटेशन है, योगा है, बहुत कुछ है। और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ वृद्धजनों के लिए है, बच्चे भी स्ट्रेस फ्री होकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो इतनी पावरफुल हमारी ये ब्रीदिंग टेक्निक है। तो इसके लिए हैप्पीनेस प्रोग्राम है, ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। प्राणायाम ये सबसे वंडरफुल और सबसे पावरफुल है। मैं पिछले 11 साल से ये मैं नियमित रूप से कर रही हूँ। आपको मालूम है कि कोई भी चीज़ सीखी जाए तो नियमित रूप से करना आना चाहिए। आपने सीख ली और फिर छोड़ दी, उसका तो कोई, चाहे वो योगा हो, कोई भी प्रैक्टिस हो, अभ्यास तो आवश्यक है। लेकिन इसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैं पहले काफ़ी शॉर्ट टेम्पर थी, मेरे बच्चे बताएंगे कितनी बात पे हो जाती, फूटते भी है मेरे से, लेकिन अभी उसके बाद इन्होंने लॉट ऑफ चेंज देखा है। आपको जैसे मैं बता दूँ, मैंने 53 की एज में योगा कोर्स किया और अभी 58 की एज में मैंने अपने सक्सेस। तो इतनी पावरफुल है ये कि हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं अपनी लाइफ को आगे कैसे चलाएं। कॉन्फिडेंस इतना आता है और कुछ भी कर सकने में सक्षम हो जाता है। ऐसा ना सोचें कि नहीं अब तो कुछ नहीं है, राम भजन भी है, करें, राम भजन बहुत ज़रूरी है, लेकिन ब्रीदिंग टेक्निक से आपके अंदर बहुत ही ऊर्जा आती है, आप प्रसन्न रहते हैं और शांत रहते हैं। तो आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड, आप सबको रिकमेंड करती हूँ कि बिना देर किए आप इस कोर्स के लिए रजिस्टर करें, है ना। मेरा नंबर आपको सबको मालूम है, 9323996185। बाकी सब ग्रुप में भी है, केवी सोसाइटी में। शायद अगर मैं 61 की एज में अगर निकलूँगी तो पहली आर्ट ऑफ लिविंग टीचर निकलूँगी। इतनी अच्छी टेक्निक है तो आप ज़रूर सीखें और आर्ट ऑफ लिविंग फैमिली से जुड़ें। वसुधैव कुटुंबकम गुरु जी का बहुत ही बढ़िया प्रयास है। पूरी वसुधा एक परिवार है और ये आर्ट ऑफ लिविंग परिवार जब बढ़ेगा, बढ़ता ही जाएगा और बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा नहीं कि कहीं रुका है। हम स्वयं सेवी वॉलंटियर जो हैं उनको इसमें हेल्प करते हैं और ये बढ़ रहा है। तो आपसे मेरी एक गुजारिश है, एक आपके लिए एक मेरी रिक्वेस्ट भी है और साथ में एक आपके लिए प्रोत्साहन भी है कि आप करें इसको। मैं आपके सामने हूँ ये बताने के लिए कि आर्ट ऑफ लिविंग को कैसे नियमित रूप से भी किया जाए। योगा क्लासेस चलाती हूँ, जितने भी मेरे पास योगा के लिए आते हैं वो भी सुदर्शन क्रिया सबने कर लिया है और उनको मैं कराने की जिम्मेदारी भी दी। तो आगे इसमें ये नहीं कि बस किया और छोड़ दिया, लाइफ टाइम कोर्स है। आप जो है एक बार डोनेट करते हैं तो रिपीटर्स के लिए दोबारा कोई डोनेशन नहीं है, आपके लिए वन टाइम अपॉर्चुनिटी है। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ना जाने करें।